अब डिबेट में आगे बढ़ते हैं, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करें। सुधींद्र जी आप आइए और मुझे बताइए कि अगर यूपी में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर ये विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब यूपी ऐसे कैसे चलेगा, ये सवाल ही बेबुनियाद हो जाता है। ये खिसियात है सर इनकी कि 2022 में जो हाल हुआ, 2017 में उससे पहले जो हाल हुआ, अब आने वाले समय में 2027 की लड़ाई, उसी में कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करने की सिर्फ कोशिश है क्या विपक्ष की? देखिए, विपक्ष में कई दल हैं और सब अपने अपने नजरिए से इस समय राजनीति भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो अभी आपकी बहस के अंदर सभी पार्टियों के लगभग प्रवक्ता या उस विचार के समर्थक लोगों ने अपनी बात रखी, पर मैं एक जनरल बात रखना चाहता हूं कि 2027 का चुनाव अभी 2.5 वर्ष दूर है और 2-2.5 वर्ष के अंदर राजनीति बहुत बदलती है, बहुत बिगड़ती भी है और बनती भी है। तो आज हम ये घोषणा कर दें कि अमुक पार्टी जीती जाएगी और दूसरी पार्टियां हारी जाएंगी, ये मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले 50 वर्षों में बड़े बड़े नेताओं को जैसे और उनका बड़ा आदर सम्मान रहा है। मुजफ्फरनगर में मैंने चौधरी चरण सिंह जी को हारते हुए देखा, मैंने इंदिरा जी को रायबरेली में हारते हुए देखा, मैंने चंद्रशेखर जी को बलिया में हारते हुए देखा, मैंने वीपी सिंह जी को इलाहाबाद में हारते हुए देखा, मैंने चौधरी देवीलाल को 2-2 बार रोहतक में हारते हुए देखा। आज की स्थिति में यूपी में आप क्या देख रहे हैं? आज की स्थिति में ये कह पाना, आज की स्थिति में 3 ताकतें, बड़ी ताकतें हैं। एक इंडिया की है, एक बीजेपी की है और जिनको बहुत लोग कमजोर ताकत आंक रहे हैं। बहन मायावती जी ने जब ये बाईपोलर इलेक्शन हो रहा था उसमें भी 10% वोट लिया। तो त्रिकोणात्मक चुनाव में मैंने ये भी देखा है, कर्नाटक का उदाहरण लीजिए और महाराष्ट्र का उदाहरण मैं अभी दे दूं। सर फिलहाल योगी आदित्यनाथ की कुर्सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है क्या आपको? क्या अपने ही योगी की कुर्सी के पाए हिलाते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ये सवाल है। देखिए, वो जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का प्रश्न है, वहां पर कौन क्या कर रहा है, दिल्ली में कौन क्या कर रहा है, ये यहाँ समीक्षा आप करेंगी, आप बता सकती हैं और इनके पार्टी के लोग सफाई दे सकते हैं। हम ये जानते हैं कि राजनीति 1-2 व्यक्तियों की नहीं होती, ये राजनीतिक ताकतों की और सामाजिक शक्तियों की होती है। अगर किसान और नौजवान जिसके साथ खड़ा होगा, दलित मजदूर जिसके साथ खड़ा होगा, वो जीतेगा। और ये जो सरमाएदार हैं इन पर नहीं कुछ निर्भर करने वाला। तो सुना सुधींद्र भदौरिया जी को भी आप लोगों ने। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करती हूँ। हर्षवर्धन जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं यूपी की राजनीति में फिलहाल क्या चल रहा है? मतलब एक तरफ ये बीजेपी में आर पार अपनों के बीच ही सीएम वर्सेस 2-2 डिप्टी सीएम, पार्टी बटी हुई, सरकार बटी हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन जोरदार तरीके से हमलावर की मोहरा दिल्ली का केशव मौर्य। देखिए रोमाना, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए और पार्टी क्या कहेगी क्या करेगी ये बड़ा स्पष्ट होता है, लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि सरकार के भीतर अगर मुख्यमंत्री की बैठक में 2 उप मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता जैसा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि सरकार के भीतर संघर्ष चल रहा है, एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश हो रही। लेकिन इसमें रंच मात्र संदेह नहीं होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को जरा सा भी खतरा नहीं। न तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली है, न चीफ मिनिस्टर की कुर्सी खाली है। तो ये हो क्या रहा है? अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी की 33 रह गई। समाजवादी पार्टी ने अब तक का रिकॉर्ड शानदार प्रदर्शन किया है, 37 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अलग अलग स्वर थे उनको अपनी बात कहने का यह अवसर मिल गया। हर कोई ये चाहता है, और मैं उसको यूं कहता हूं ना कि भाजपा में आज की तारीख में हर कोई नारियल लिए घूम रहा है कि दूसरे के सर पे उसको फोड़ दें कि गलती आपकी है। भारतीय जनता पार्टी में ये बात समझना पड़ेगा कि किसी एक के सर पर आप अगर ये गलती कहेंगे तो शायद चुनाव परिणामों को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। जिस तरह के चुनाव परिणाम आए हैं ये पार्टी के भीतर चल रहे द्वंद्व को दिखाते हैं।
अगर सरकार की कार्यशैली से किसी तरह की नाराजगी है, कार्यकर्ता नाराज है, तो उसको दुरुस्त करना ये योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 33 सीटें आ गई तो योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो दूसरे लोग जो है वो कौन कितनी सीटें जिता के लाने की स्थिति में? तो मुझे लगता है एक दूसरे से थोड़ा, ये जिसको कहते हैं ना कि अपनी ताकत दिखाने का मसला है। और मैं इसको, जिसको कहते हैं ना कि कुछ कुछ समय पे चलता है, कुछ समय और चलेगा। प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं ना कि सीएम की कुर्सी खाली नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।